मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो और प्रकारों को। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दो प्रकार कौन कौन से थे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन था और एक क्या था, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन था। क्लियर। अब दो अन्य प्रकार भी हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसमें से तीसरा प्रकार कह सकते हैं, ये तीसरा प्रकार है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का और ये चौथा है। तीसरा क्या हो जाएगा, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, यानी सहजीवी पोषण। सहजीवी शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि साथ साथ दोनों को फायदा पहुंचाते हुए जीवन यापन करना। क्लियर। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि सहजीवी पोषण का वह तरीका है जिसके अंतर्गत जो जीव है, एक कोई जीव दूसरे जीव से अपने पोषक तत्व या अपने भोजन को प्राप्त करता है, बदले में उसको भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचाता है। तो इस प्रकार के पोषण को कहते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सहजीवी पोषण। क्लियर। यहां एग्जांपल लिखा गया है लाइकेन। लाइकेन वास्तव में एक अकेला जीव नहीं होता है। आप लोगों ने 9th में इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा होगा। लाइकेन होता है एल्गी यानी कि शैवाल और फंजाई यानी कवक का एसोसिएशन। यानी एल्गी और फंजाई मिल करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं आजीवन, उसी संरचना को कहते हैं लाइकेन। इसमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कि सहजीवन का यापन ये करते हैं। तो इसीलिए क्या है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सहजीवी पोषण। क्लियर। अगला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण का मतलब क्या है कि वह पोषण जो प्राणियों जैसा, जो विकसित जंतु हैं उनके जैसा होता हो। तो इसमें क्लियरली ये समझ लीजिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में सीधा सा क्या है कि जो जीव है वो भोज्य पदार्थ को पूरा का पूरा अपने अंदर ग्रहण करता है या खाता है कह सकते हैं। तो ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन करता है, पचित पदार्थों का उसके शरीर के अंदर अवशोषण होता है, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है उसके शरीर के अंदर, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। और अपचित जो वेस्ट मटेरियल है या अपचित जो भोज्य पदार्थ हैं वो फिर से उसके सतह द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणिसम पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा है और मनुष्य, यानी कि हम लोगों में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, क्योंकि हम लोग खाना को पूरा खाते हैं, उसको पचाते हैं, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं हम लोगों के अंदर भी। और अमीबा के अंदर भी एक कोश की होने के बावजूद भी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो अमीबा का एक उदाहरण लेकर के होलोजोइक न्यूट्रिशन को और क्लियरली समझेंगे हम लोग। ठीक। तब तक आप लोग होमवर्क ले लीजिए कि ठीक वैसे ही करना है कि किसी एक और सहजीवी जीवन को लिखना है, यानी कि सहजीवी जीव को लिखना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो इस सहजीवन के अंतर्गत अपना पोषण करता है। एक तो लाइकेन हो गया, दूसरा एक और लिख लीजिएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा होमवर्क कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाला यहां अमीबा है। अमीबा है प्रोटोजोआ संघ का। प्रोटोजोआ संघ के दो और जीवों का नाम लिखिएगा और उनमें किस तरह का पोषण होता है उसको भी राइट डाउन कीजिएगा। ठीक। थैंक यू।